हाय फ्रेंड्स, मैं मधुमंगल सिन्हा आप सभी को स्वागत करता हूं मेरे चैनल एग्जाम ड्रिलर पे। दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे थे यूजीसी नेट की एजुकेशन सब्जेक्ट जो पेपर 2 है। यहाँ से यूनिट 8 जो है टीचिंग टेक्नोलॉजी जो है, ये एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से हम बात कर रहे थे। वहां जाके हमने समझा क्या है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी 3 टाइप के है। पहला जो था टीचिंग टेक्नोलॉजी, नंबर 2 में आया था टाइप में क्या इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, और टाइप 3 में आया था बिहेवियरल टेक्नोलॉजी। आज हम इन तीनों टेक्नोलॉजी के बीच में क्या डिफरेंस है इससे समझने की कोशिश करेंगे। ये क्लास फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इन तीनों टाइप के डिफरेंस को समझ जाओगे तो मान लो आपकी एग्जाम की हर क्वेश्चन जो ये टीचिंग टेक्नोलॉजी से एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, इनकी जितना क्वेश्चन बनेगा आप सभी की सही आंसर कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो चलो आज के क्लास में इन सब चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ क्या है एस्पेक्ट्स, क्या है एस्पेक्ट्स में हमने रखा है कंपोनेंट्स, ऑब्जेक्टिव्स और कंपोनेंट्स की अप्रोच क्या है, बेसिक फाउंडेशंस ऑफ टीचिंग क्या है, और कंटेंट कैसे होगा, लेवल टाइप्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, प्रिंसिपल्स कैसा होगा, रोल ऑफ टीचर कैसे होगा, और एप्लीकेशन कहाँ हम यूज करेंगे, इन सब चीजों को इस साइड में रखा है। और यहाँ देखिए पहला जो है टाइप 1 में हमने रखा है क्या टीचिंग टेक्नोलॉजी, टाइप 2 में रखा है इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, और 3 में क्या है देखिए बिहेवियरल टेक्नोलॉजी। तो चलते हैं दोस्तों, डिस्कस का आगे लेते हैं। एक्सपोनेंट्स ऑफ टीचिंग टेक्नोलॉजी कौन कौन था, इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले जो एक्सपोनेंट ऑफ टीचिंग टेक्नोलॉजी के एक्सपोनेंट थे, इनमें इंपॉर्टेंट जो नाम आया है डीके डाविस, एन एल गेगनी हर्बर्ट, और हुंड ब्रोनर एंड रॉबर्ट ग्लासर के नाम आया। ठीक है फ्रेंड्स, और दूसरे इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी के जो एक्सपोनेंट थे, इसमें बीएफ स्किनर के नाम आया, ग्लासर के नाम आया, गिलबर्ट और मार्जर के नाम आया। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं आप बिहेवियरल टेक्नोलॉजी के एक्सपोनेंट कौन थे। पहला है फ्लेंडर, नंबर 2 में आया बीएफ स्किनर, ओ एंडरसन एंड एमीडन की नाम आया। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी जो है इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, बिहेवियरल टेक्नोलॉजी और टीचिंग टेक्नोलॉजी, जहां सब मिला के होता है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। एजुकेशनल के जो एक्सपोनेंट थे उनकी नाम अब हम समझ गया। तो अब ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं दोस्तों। ऑब्जेक्टिव क्या है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी यूज करने का, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे टीचिंग टेक्नोलॉजी में, हम क्यों एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। तो देखते हैं पहला टीचिंग टेक्नोलॉजी में एजुकेशनल टेक्नोलॉजी यूज करने में क्या ऑब्जेक्टिव रखा था, क्या ऑब्जेक्टिव के लिए हम इसको यूज करते हैं। पहला जो ऑब्जेक्टिव है डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, एजुकेशनल जो टेक्नोलॉजी है इसके जो पार्ट टीचिंग टेक्नोलॉजी, इसको हम यूज करते हैं क्यों, डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर के डेवलप करने के लिए, यानी ओवरऑल डेवलप करने के लिए लर्नर्स की हम टीचिंग टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। तो बात करते हैं फ्रेंड्स इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी हम क्यों यूज करते हैं। फ्रेंड्स देखिए इधर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को हम यूज करते हैं डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव डोमेन, हमारे लर्नर्स की जो कॉग्निटिव डोमेन है इसे डेवलप करने के लिए हम इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आप बिहेवियरल टेक्नोलॉजी हम क्यों यूज करते हैं, ऑब्जेक्टिव को हम समझते हैं। बिहेवियरल टेक्नोलॉजी यूज करते हैं फ्रेंड्स डेवलपमेंट ऑफ साइकोमोटर स्किल। ठीक है फ्रेंड्स, डेवलपमेंट ऑफ साइकोमोटर स्किल। तो फ्रेंड्स यहाँ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, कौन सा टेक्नोलॉजी जो क्या है हमारे जो लर्निंग्स की 3 डोमेन, लर्निंग्स की 3 डोमेन होते हैं, आप सबने जानते हैं कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। तीनों
डोमेन पे काम करता है? तो ये आंसर होगा क्या, टीचिंग टेक्नोलॉजी जो है फ्रेंड्स ये कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन, तीनों डोमेन पे काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट जो बात है कंपोनेंट्स एंड अप्रोच। क्या अप्रोच हम लगाते हैं टीचिंग टेक्नोलॉजी में और इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी में, बिहेवियरल टेक्नोलॉजी में। बात करते हैं पहले टीचिंग टेक्नोलॉजी में। यहाँ जो कंपोनेंट्स और अप्रोच होता है हमारे, ये होता है कंटेंट एंड कम्युनिकेशन की अप्रोच। यहाँ जब हम टीचिंग लर्निंग कराते हैं, हम जब टीचिंग कराते हैं, इसमें टीचिंग टेक्नोलॉजी जब यूज करते हैं तब क्या होता है फ्रेंड्स, कंटेंट एंड कम्युनिकेशन पर इंपॉर्टेंस दी जाती है टीचिंग टेक्नोलॉजी में। ठीक है फ्रेंड्स, और इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी में क्या होता है, अप्रोच क्या होता है फ्रेंड्स, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी में अप्रोच होता है फिजिकल हार्डवेयर अप्रोच। ठीक है फ्रेंड्स, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी का जो अप्रोच है ये हार्डवेयर अप्रोच है। बात करते हैं अब बिहेवियरल टेक्नोलॉजी की। बिहेवियरल टेक्नोलॉजी की अप्रोच क्या है, तो बिहेवियरल टेक्नोलॉजी का अप्रोच होता है बिहेवियरल अप्रोच यानी सॉफ्टवेयर अप्रोच। सो फ्रेंड्स, बातों को एक साथ अगर हम बोलते हैं तो कैसे होगा, टीचिंग टेक्नोलॉजी में हम कंटेंट एंड कम्युनिकेशन पर ध्यान देते हैं, इसका अप्रोच कंटेंट बेस है, कम्युनिकेशन बेस है। इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी के एक बारे में अगर बात करते हैं तो यहाँ हम इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी में क्या है, हार्डवेयर बेस्ड अप्रोच पे जाते हैं, और बिहेवियर में क्या है फ्रेंड्स, बिहेवियरल अप्रोच में हम सॉफ्टवेयर बेस्ड अप्रोच पे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आप बाय बेसिक और फाउंडेशन ऑफ टीचिंग पे। ठीक है, तो बेसिक और फाउंडेशन ऑफ टीचिंग में क्या है, देखिए टीचिंग टेक्नोलॉजी में क्या होता है, ये जो है ये फिलोसॉफिकल, सोशियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड साइंटिफिक। ठीक है, टीचिंग टेक्नोलॉजी जो है फ्रेंड्स इसका बेसिक होता है फिलोसॉफिकल, सोशियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड साइंटिफिक बेसिस पे चलता है। आप बात करते हैं फ्रेंड्स इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी का बेसिस क्या है फाउंडेशन ऑफ टीचिंग में, तो यहाँ देखिए इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी के जो बेसिस है ये होता है साइकोलॉजिकल एंड साइंटिफिक बेसिस पर। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं नेक्स्ट जो रहा बिहेवियरल टेक्नोलॉजी। बिहेवियरल टेक्नोलॉजी के बेसिस और फाउंडेशन क्या होता है, साइकोलॉजिकल और साइबरनेटिक्स। ठीक है दोस्तों, साइकोलॉजिकल और साइबरनेटिक्स बिहेवियरल जो टेक्नोलॉजी है इसका बेसिक होता है साइकोलॉजिकल और साइबरनेटिक्स पर। ठीक है, चलते हैं दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कंटेंट की। टीचिंग टेक्नोलॉजी की कंटेंट क्या हो सकता है, टीचिंग टेक्नोलॉजी का कंटेंट होता है प्लानिंग ऑफ टीचिंग, कैसे हम पढ़ाएंगे उसकी जो प्लानिंग है ये होता है। और दूसरे पॉइंट में क्या आता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग, कैसे हम टीचिंग करेंगे, टीचिंग ऑर्गेनाइजेशन आता है। और लीडिंग ऑफ टीचिंग, टीचिंग को कैसे क्लासरूम में लीड करना है ये आता है। और फोर्थ पॉइंट में आता है कंट्रोलिंग ऑफ टीचिंग, टीचिंग को कंट्रोल भी करना है। तो क्या है फ्रेंड्स, इसमें देखिए हम जो टीचिंग टेक्नोलॉजी यूज करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ जब टीचिंग टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं वह 4 पॉइंट को सामने रखा जाता है। क्या है फ्रेंड्स, देखिए इसमें प्लानिंग आता है, प्लानिंग आता है, ऑर्गेनाइजेशन आता है, ऑर्गेनाइजिंग आता है, लीडिंग और उसके साथ साथ कंट्रोलिंग जो है। तो ये 4 पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हमारे टीचिंग टेक्नोलॉजी जो फ्रेंड्स टीचिंग टेक्नोलॉजी चलते हैं, प्लानिंग ऑफ टीचिंग, organization of teaching, leading of teaching and controlling of teaching. Okay friends, so now we come to the point, instructional technology. Instructional technology किस कंटेंट पे चलते हैं उसे अब हम समझने की कोशिश करते हैं। पहला जो है टास्क एनालिसिस, हमारे जो टास्क लर्नर्स को दी जाती है या टीचर के सामने जो टास्क रहते हैं ये हम एनालाइज करते हैं। दूसरी जो पॉइंट है फॉर्मुलेटिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिहेवियरल टर्म्स, बिहेवियरल टर्म्स को फॉर्म क्या करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं। और नंबर 3 में आके हम क्या करते हैं, रीइंफोर्समेंट स्ट्रेटजी, कैसे स्ट्रेटजीज को क्या
स्ट्रेटजीज लगाना चाहिए, इनके बारे में हम इसमें जो एनालाइज करते हैं हमारी इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी जो है, इसमें हम इन सब चीजों को इसमें यूज करते हैं, इनकी बेनिफिट हम यहाँ से ले सकता है। अब हम बात करते हैं बिहेवियरल टेक्नोलॉजी। जो बिहेवियरल टेक्नोलॉजी का कंटेंट क्या हो सकता है फ्रेंड्स, तो देखिए पहला जो बिहेवियरल कंटेंट टेक्नोलॉजी की कंटेंट होता है ये टीचर बिहेवियर थ्योरीज होता है। नंबर 2 में क्या आता है, टीचिंग मॉडल की बात आता है। बिहेवियरल टेक्नोलॉजी में टीचिंग मॉडल की बात आते हैं। और थर्ड में ऑब्जर्वेशन टेक्निक, हम कैसे ऑब्जर्व करें, ये बिहेवियरल टेक्नोलॉजी में आता है। और फोर्थ पॉइंट में आता है क्या फ्रेंड्स, एनालिसिस एंड मॉडिफिकेशन ऑफ टीचर बिहेवियर। फोर्थ पॉइंट में हम एनालिसिस एंड मॉडिफिकेशन ऑफ टीचर बिहेवियर, हम टीचर की जो बिहेवियर है इससे जो बिहेवियरल टेक्नोलॉजी उसे यूज करके टीचर की बिहेवियर को हम क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। अगर जरूरत पड़े तो हम उसे क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप बात करते हैं टीचिंग टेक्नोलॉजी के नेक्स्ट जो पॉइंट है, लेवल और टाइप्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। लेवल एंड टाइप्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग टीचिंग टेक्नोलॉजी में क्या है। तो यहाँ देखिए पहला जो पॉइंट है ये है मेमोरी पर काम करते हैं, सेकंड जो है ये अंडरस्टैंडिंग पर, और थर्ड जो है रिफ्लेक्टिव पर। तो टीचिंग टेक्नोलॉजी क्या है फ्रेंड्स, मेमोरी लेवल पे काम करता है, अंडरस्टैंडिंग टाइप के है और रिफ्लेक्टिव टाइप के है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये समझ गया। तो हम अब बात करते हैं क्या है, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी के लेवल्स ऑफ टाइप्स ऑफ टीचिंग क्या है, प्रोग्राम्ड लर्निंग, सेल्फ प्रोग्राम्ड लर्निंग। लर्नर ने अपनी जो लर्निंग है खुद प्रोग्राम करके इसे लर्न कर सकता है। और काई यानी कंप्यूटर असिस्टेड जो लर्निंग है, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन काई, इससे लर्नर यूज कर सकता है, टीचर यूज कर सकता है। और थर्ड पॉइंट में आता है क्या, लर्नर कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शन। लर्नर कंट्रोल कर सकते हैं इस लेवल पे जो इसमें टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करना है, इसे लर्नर अपने खुद के हिसाब से कर सकता है इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी में। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं जो नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें टाइप्स, लेवल एंड टाइप्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। जो बिहेवियरल टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, बिहेवियरल टेक्नोलॉजी। ठीक है दोस्तों, बिहेवियरल टेक्नोलॉजी का लेवल्स क्या होता है, इंस्ट्रक्शन एनालिसिस होते हैं, जो इंस्ट्रक्शन होते हैं फ्रेंड्स उसकी एनालिसिस होते हैं। नंबर 2 में क्या है, माइक्रो टीचिंग जो है फ्रेंड्स, माइक्रो टीचिंग ये बिहेवियरल इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी में आता है। और टीम टीचिंग भी बिहेवियरल टेक्नोलॉजी में आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अब प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग टेक्नोलॉजी। प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग टेक्नोलॉजी क्या है, इससे हम समझते हैं। टीचिंग टेक्नोलॉजी के पहले जो प्रिंसिपल है ये क्या है, आर्ट ऑफ टीचिंग एंड साइंस ऑफ लर्निंग। ये जो आर्ट ऑफ टीचिंग एंड साइंस ऑफ लर्निंग, ये जो प्रिंसिपल है इस पे चलते हैं, इसमें चलता है क्या, जो टीचिंग टेक्नोलॉजी ये इसमें चलते हैं। तो आप बात करते हैं इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी की। इंस्ट्रक्शनल जो टेक्नोलॉजी फ्रेंड्स, ये इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी देखिए, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी चलते हैं जो प्रिंसिपल्स पर। ये प्रिंसिपल्स है क्या दोस्तों, ये प्रिंसिपल्स है इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट प्रिंसिपल्स पर चलते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ जो इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी है फ्रेंड्स, प्रिंसिपल्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी क्या है, इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट। ठीक है फ्रेंड्स, आप बात करते हैं जो बिहेवियरल टेक्नोलॉजी की प्रिंसिपल्स क्या है, इसे अब हम समझते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग, फीडबैक एंड रीइंफोर्समेंट, इन प्रिंसिपल्स पर क्या है, बिहेवियरल टेक्नोलॉजी आधारित है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये चलते हैं रोल ऑफ टीचर की कौन सा पोजीशन होता है। रोल ऑफ टीचर
क्या होता है टीचिंग टेक्नोलॉजी में फ्रेंड्स। तो टीचिंग टेक्नोलॉजी में फ्रेंड्स देखिए रोल ऑफ टीचर क्या है, एज ए मैनेजर की तरह। तो टीचिंग टेक्नोलॉजी में रोल ऑफ टीचर एक मैनेजर की तरह। अब बात करते हैं इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी में टीचर के रोल क्या है। इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी की टीचर के रोल होता है एक हेल्पर की तरह। एक टीचर हेल्प करते हैं लर्नर्स को अपने लर्न करने में। सो यहाँ इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी में जाके टीचर एक हेल्पर की तरह काम करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो और लास्ट जो पॉइंट है यह क्या है, बिहेवियरल टेक्नोलॉजी। बिहेवियरल टेक्नोलॉजी में टीचर के रोल क्या होता है। सो बिहेवियरल टेक्नोलॉजी के टीचर के रोल होता है एज एन ऑब्जर्वर और सुपरवाइजर की तरह। ठीक है फ्रेंड्स, बिहेवियरल टेक्नोलॉजी में टीचर ऑब्जर्वर और सुपरवाइजर के तरह काम करते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स एप्लीकेशन, कहाँ कैसे हम अप्लाइड करते हैं। ठीक है, पहला टीचिंग टेक्नोलॉजी के बात करते हैं। टीचिंग टेक्नोलॉजी में एप्लीकेशन, टीचिंग टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन होता है इम्प्रूविंग क्लासरूम टीचिंग को इम्प्रूव करने में एंड मेकिंग इट इफेक्टिव। पर्पसिव जो टीचिंग है इसे इफेक्टिव बनाने के लिए और पर्पसफुल बनाने के लिए टीचिंग टेक्नोलॉजी को यूज की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब बात करते हैं हम फ्रेंड्स इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन कहाँ कैसे होते हैं। तो यहाँ देखिए पहला जो चीज है ये सेल्फ इंस्ट्रक्शन के लिए इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी को यूज की जाती है। कोरेस्पोंडेंस एजुकेशन के लिए यूज की जाती है और बाद में क्या है रिमीडियल टीचिंग के लिए इसे यूज की जाती है। सो इंस्ट्रक्शनल जो टेक्नोलॉजी फ्रेंड्स ये बहुत इम्पोर्टेंट है जो सेल्फ लर्निंग के बारे में, जहां स्टूडेंट टीचर के सामने नहीं हो सकता है, काफी दूर है, तो भी जाके इस टाइप की जो इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी टाइप की है ये बहुत फायदे में आते हैं। सो फिर एक बार मैं कहता हूँ कि यहाँ क्या होता है सेल्फ इंस्ट्रक्शन, कोरेस्पोंडेंस एजुकेशन और रिमीडियल टीचिंग में हम इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी को बहुत फायदेमंद साबित कर सकते हैं। अब बात करते हैं लास्ट रहा है ये बिहेवियरल टेक्नोलॉजी हम कहाँ कैसे यूज करते हैं। तो समझते हैं फ्रेंड्स बिहेवियरल टेक्नोलॉजी जो है ये टीचर एजुकेशन एंड टीचर ट्रेनिंग में, टीचर की एजुकेशन और टीचर की ट्रेनिंग में हम जो बिहेवियरल टेक्नोलॉजी उसे हम यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को इन जो चीज है जहां हम काफी 3-4 क्लास लगाया है क्या है डिफरेंट फ्रॉम ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन क्या है, टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन क्या है, इन सब चीजों को डिस्कस करने की कोशिश की है। एक्सपोनेंट कौन कौन थे, जो सॉफ्टवेयर बेस्ड अप्रोच क्या है, हार्डवेयर बेस्ड अप्रोच क्या है, इन सभी क्वेश्चंस की जो आंसर है इन सभी आंसर को हम देने की कोशिश किया है। और आई होप फ्रेंड्स इन जो क्लासेस है फ्रेंड्स इस क्लास से बाहर जाके क्वेश्चन ना बनने का चांसेस ना ही बराबर है। तो फ्रेंड्स एंजॉय कीजिएगा क्लास को, यहाँ से आपको बहुत कुछ मिलने वाला है एग्जाम ड्रिलर। हमारे जो चैनल्स को प्लीज सब्सक्राइब करना और आपके जो फ्रेंड्स सर्कल में हमारे चैनल को पहुंचाना, एक लाइक शेयर भी करना प्लीज फ्रेंड्स। और हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को। हमारी एक ही मकसद है आप सभी का जो नेट जेआरएफ है ये हम अचीव करवा के रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय, रहिए बहुत अच्छा, टेक केयर।